नमस्कार साथियों, आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज सॉल्व करेंगे एमसीक्यू टेस्ट सीरीज नंबर 7। तो पहला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, न्यू बायो टॉयलेट्स आर फिटेड विथ। तो नया जो बायो टॉयलेट है ये किस प्रकार का स्ट्राप के साथ फिट होता है। तो यहीं पर सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्ट्राप, जो कि पहले पी ट्रैप यूज होता था। HOG ट्रेंस ड्रॉज इलेक्ट्रिसिटी फॉर TLSE फ्रॉम। तो यहीं पर देखिए हेड और जेनरेशन जो लोकोमोटिव में पेंटोग्राफ के माध्यम से OHE ओवरहेड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो कि 25 kV सिंगल फेज पावर सप्लाई से ये पेंटोग्राफ के माध्यम से पावर सप्लाई करके इसके बाद ये लोकोमोटिव में स्टेप डाउन होगा 750 और 415 AC वोल्ट में। इसके साथ साथ फिर से रेक्टिफिकेशन होके ये 110 वोल्ट DC सप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके साथ साथ ये ट्रेन लाइटिंग, AC फैंस, चार्जिंग, ये सब पर्पज में ये यूज होता है। तो यहीं पर इसका सही आंसर हो जाएगा HOG ट्रेन जो रहता है ये इलेक्ट्रिसिटी TL ट्रेन लाइटिंग और AC के लिए, एयर कंडीशन के लिए कहाँ से ये सप्लाई लेता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का OHE हो जाएगा, ओवरहेड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। चार्जिंग चोक साइज ऑफ डंप वाल्व का जो चार्जिंग चोक साइज है ये 9 mm का है। वेंचुरी टाइप एग्जॉस्ट इज यूज्ड इन। यहीं पर देखिए जो वेंचुरी आजकल फिट किया जा रहा है जो कोच में बायो टॉयलेट सिस्टम है, तो इसको वेंचुरी के माध्यम से इसको एक वेंटिलेटर का काम करता है जो कि आप लोग का कोच का इनसाइड जिसमें बायो टॉयलेट फिट है, ये इसमें ज़्यादा आप लोग का बदबू नहीं होगा, स्मेल नहीं होगा। यही चीज़ के लिए ही वेंचुरी टाइप का एग्जॉस्ट सिस्टम बायो टॉयलेट या कोच टॉयलेट में ये यूज किया जाता है। SS1 शेड्यूल ऑफ LHV कोचेस आर डन आफ्टर। यहीं पर देखिए सब शेड्यूल 1 LHV कोच के लिए ये होगा आप लोग का 1.5 ईयर्स या 18 महीने में, जिसको कि LHV कोच का इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग भी बोला जाता है। क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक पैड एंड ब्रेक डिस्क। यहीं पर देखिए क्लियरेंस पूछ रहा है ब्रेक पैड ब्रेक डिस्क के बीच में, तो ये भी रेगुलर क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 1 से 1.5 mm, 1 to 1.5 mm। मेथड टू कट कोच मटेरियल सीट। यहीं पर देखिए LHV कोच मटेरियल सीट को कट करने के लिए किस प्रकार का यहीं पर जो मेथड है इसको यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा प्लाज्मा कटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी कंट्रोल आर्म्स आर देयर इन ए LHV बोगी। एक LHV बोगी में कंट्रोल आर्म की संख्या पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 4 के संख्या में। इस हिसाब से पर कोच होने से ये हो जाएगा 8 के संख्या में होगा। हाउ मेनी स्प्रिंग्स आर फिटेड इन प्राइमरी सस्पेंशन एट ईच व्हील ऑफ LHV कोच। तो यहीं पर देखिए प्राइमरी सस्पेंशन में हर एक व्हील के पास LHV कोच में ये इनर आउटर करके 2 के संख्या में ही आप लोग का लैमिनेट ये आप लोग का फ्लेक्सिबल कॉइल स्प्रिंग यूज होता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का सही आंसर 2 हो जाएगा। लेटेस्ट कोच टॉयलेट इज। यहीं पर देखिए लेटेस्ट अभी जैसे कि ओपन टॉयलेट चलता था, इसके बाद आप लोग का CDTS यूज हुआ था, इसके बाद बायो टॉयलेट, इसके बाद बायो वैक्यूम टॉयलेट अभी यूज हो रहा है लेटेस्ट में। तो लेटेस्ट कोच टॉयलेट जो होगा ये हो जाएगा बायो वैक्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कंडमनिंग एज ऑफ ICF कोच। ICF कोच का कंडमनिंग एज या कोडाल लाइफ ये हो जाएगा 25 ईयर्स। IOH ऑफ न्यूली बिल्ट ICF कोच इज डन आफ्टर। यहीं पर देखिए इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग करेंगे ICF कोच का न्यूली बिल्ट कोच होगा, तो ये हो जाएगा आप लोग का IH के लिए 12 महीना। अगर PH पूछा होता तो ये आप लोग का हो जाता 24 मंथ, 2 साल। एन रूट एग्जामिनेशन ऑफ मेल एक्सप्रेस ट्रेन टू बी डन आफ्टर एवरी। तो यहीं पर देखिए आप लोग का एन रूट में जो एग्जामिनेशन होगा मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए कितना किलोमीटर कवर करने के बाद, तो हर एक आप लोग का 250 से 350 किलोमीटर जब भी ये क्रॉस करेगा तो एन रूट में इसका आप लोग का एग्जामिनेशन एन रूट एग्जामिनेशन मेल एक्सप्रेस के लिए होना जरूरी है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी में 250 to 350 किलोमीटर्स।
ड्राफ्ट पैड इन एलएचबी कोच शुड बी, जो एलएचबी कोच में ड्राफ्ट पैड फिट होता है, ड्राफ्ट गियर फिट होता है, ये होता है आप लोग का बीडीजी होता है, बैलेंस ड्राफ्ट गियर। आयोच ऑफ इंस्पेक्शन कैरेज इज डन आफ्टर, यहीं पर देखिए इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग, दो की आरए के लिए, इंस्पेक्शन कैरेज के लिए, निरीक्षण गाड़ी के लिए जो होता है आयोच इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग, ये 12 महीने में होगा। तो इसके साथ साथ जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग का आरए के लिए, इंस्पेक्शन कैरेज के लिए पीओच का अवधि क्या होगा। ब्रेक डिस्क आर मेड अप, यहीं पर देखिए ब्रेक डिस्क एलएचबी कोच में जो ब्रेक डिस्क यूज होता है ये ग्रे कास्ट आयरन से बना हुआ रहता है, जिसका शॉर्ट कोड जीसीआई, ग्रे कास्ट आयरन। मैक्सिमम स्पीड ऑफ एलएचबी कोच का मैक्सिमम स्पीड 160 kmph। एक्सेल लोड ऑफ नॉन एसी आईसेफ कोच, यहीं पर देखिए एक्सेल लोड पूछा है नॉन एसी आईसेफ कोच के लिए, ये 13 टन, और एसी कोच के लिए पूछने से 16.25 टन। Which is not a valid schedule मेंटेनेंस ऑफ आईसेफ कोच, यहीं पर देखिए आईसेफ कोच में जो हम लोग मेंटेनेंस शेड्यूल है इसमें से कौन सा वैलिड नहीं है पूछ रहा है। जैसे कि ए शेड्यूल आप लोग का 1 मंथ ±3 डेज, बी शेड्यूल आईसेफ कोच के लिए 3 मंथ ±7 डेज, आईओच इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग जो कि 9 मंथ +30 डेज, और ये आप लोग का सी शेड्यूल प्रकार का कोई भी शेड्यूल ये आईसेफ कोच में होता नहीं है। गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व एडजस्ट व्हिच प्रेशर, यहीं पर देखिए जो जी भी गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व में जब भी रिक्वायरमेंट होगा तो गार्ड साहब क्या करते हैं, इससे प्रेशर ड्रॉप करते हैं, और उस कंडीशन में किस प्रेशर एडजस्ट होता है, निकल जाता है, ड्रॉप होता है, तो हो जाएगा ये बीपी प्रेशर, ब्रेक पाइप प्रेशर। मैक्सिमम लीकेज रेट ऑफ फीड पाइप इन सिंगल कार टेस्ट इच डेज kg/cm², यहीं पर देखिए मैक्सिमम लीकेज रेट होगा फीड पाइप में, जो कि हम लोग SCTR करेंगे, सिंगल का टेस्ट रिक करेंगे, तो ये कंडीशन में 0.2 kg/cm² हो जाएगा, ऑप्शन बी में है। मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ व्हील डायमीटर इन सेम कोच व्हील चेंजिंग व्हील, तो यहीं पर देखिए जब भी हम लोग व्हील चेंज करेंगे या टायर टर्निंग करेंगे तो यहीं पर व्हील डायमीटर में वेरिएशन हम लोग को सेट करना पड़ेगा। तो यहीं पर आप लोग का सेम कोच के लिए पूछा था, तो ये क्या हो जाएगा, सेम कोच में 5 mm हो जाएगा, जैसे कि कोच में सेम एक्सेल में 0.5 mm, सेम आप लोग का ट्रॉली या बॉगी में 5 mm, और इस हिसाब से आप लोग का सेम कोच में पूछा है, सॉरी फ्रेंड्स सेम कोच में पूछा है, तो ये हो जाएगा 13 mm होगा। और ये पहले जो बताया गया ये ट्रॉली में होगा, सेम ट्रॉली या बॉगी में, इसको करेक्शन कर लीजिए। मैक्सिमम परमिसिबल फ्लैट सरफेस ऑन व्हील ट्रेड अब बीजी आईसेफ बॉगी, तो यहीं पर देखिए आप लोग का फ्लैट सरफेस फ्लैट टायर पूछ रहा है, तो ये बीजी आईसेफ कोचिंग स्टॉक के लिए, तो कोचिंग स्टॉक के लिए आप लोग का 50 mm, गुड स्टॉक के लिए 60 mm फ्लैट टायर। BSS हैंगर इज एग्जामाइंड इन व्हिच शेड्यूल, यहीं पर देखिए ब्लोस्टर स्प्रिंग सस्पेंशन हैंगर, तो BSS हैंगर ये हो जाएगा आप लोग का, इसका एग्जामिनेशन करेंगे, ये आप लोग का ए शेड्यूल में भी करेंगे, बी शेड्यूल में भी करेंगे, प्राइमरी मेंटेनेंस में भी करेंगे, तो ऑल हो जाएगा। व्हाट इज द टाइप ऑफ ACCW कोच, यहीं पर देखिए AC एयर कंडीशन 2 टायर कोच ACCW हो जाएगा, ACCN होने से AC 3 टायर कोच होता, तो ये AC 2 टायर हो जाएगा। WLRRM इज ए डेस, यहीं पर देखिए LWLRM या WLRRM जो भी है ये आप लोग का जनरेटर कार पावर कार होता है। द कोड ऑफ AC पेंट्री कार LWCB AC जो होता है AC पेंट्री कार के लिए होता है, नॉर्मली आप लोग का WCB होता है आईसेफ कोच के लिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए LHB कोच, यहीं पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से LHB कोच कौन सा नहीं है, तो यहीं पर जहां L पहले से ही लग गया है LWSCN, ये LHB वर्सन में आप लोग का 3 टायर स्लीपर कोच है। LWACCN LHB वर्सन में AC 3 टायर है, LHB वर्सन में AC 2 टायर LWACCW, लेकिन GSLRD ये आईसेफ आप लोग का आईसेफ रैक में आईसेफ कोच में GSLRD जो कि ये SLR है, ब्रेक वैन है, या इसमें आप लोग का जनरल पर्सन के साथ साथ आप लोग का सेकंड क्लास जो रहेगा, गार्ड वैन रहेगा, लॉगेज रहेगा, डिजाबुल दिव्यांगजन के लिए भी रहेगा, इस प्रकार का कोच होता है जो कि LHB होता नहीं है। कंडमनिंग साइज ऑफ साइड बियरर ब्रोंज वेयरिंग पीस, यहीं पर देखिए कंडमनिंग आप लोग का डायमीटर पूछा है, तो ये आप लोग का साइड बियरर ब्रोंज वेयरिंग पीस के लिए, तो ये आप लोग का जरूर इसको ये आप लोग के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं कि नया कंडीशन में कितना होगा, सब रिन्यूअल कितना होगा, और कंडमनिंग लिमिट क्या होगा,
साइड बियरर ब्रोंज वेयरिंग पीस के लिए ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग सभी इसको मेंशन कीजिए। यूनिट ऑफ प्रेशर इज, यहीं पर देखिए आप लोग का प्रेशर का यूनिट पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन को यहीं पर रखते हैं। बाकी आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक्स दीजिएगा और फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। और अगले MCQ टेस्ट सीरीज के लिए आप लोग ज़रूर वेट कीजिए। डेली देखिए आप लोग पोस्ट सेक्शन में जाके डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।